दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह के वली और चिड़िया का वाकया सुनाने वाले हैं। चिड़िया ने अल्लाह के वली को दो बातें बताईं। तो आइए जानते हैं वो बातें। दोस्तों, परिंदे और जानदार न सिर्फ अल्लाह ताला को मानते हैं, बल्कि वो अपने अपने तरीके से अल्लाह की इबादत भी करते हैं। दोस्तों, अल्लाह के वली बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, जो कि अल्लाह ताला के नेक बंदे और वली हैं। अल्लाह ताला ने बाबा फरीद को यह नेमत भी अता फरमाई थी कि बाबा फरीद चिड़ियों से खास करके बातचीत भी किया करते थे। बाबा फरीद को बचपन से ही चिड़िया बहुत ज्यादा पसंद थी और आपकी यह आदत थी कि आप अपने खाने से कुछ ना कुछ बचाकर चिड़ियों को जरूर डाला करते थे। अगर आप चावल खाते तो कुछ चावल का हिस्सा बचा लेते, और अगर आप रोटी खाते तो रोटी के कुछ टुकड़े करके चिड़ियों को डाल दिया करते थे। एक बार पाक पटन में बहुत ज्यादा खुश्क साली पड़ी। खुश्क साली पड़ने की वजह से फसलें भी मुरझा गई और बहुत से जानवर और परिंदे मरने लगे। जब बाबा फरीद ने यह देखा कि परिंदे मर रहे हैं, तो बाबा फरीद को इस चीज का बहुत ज्यादा दुख और सदमा पहुंचा। अब बाबा फरीद क्या करते कि अपने खाने का आधा हिस्सा खुद खा लेते और आधा परिंदों को डाल देते। यहां तक कि घर में मौजूद अनाज पड़ा होता, वो अनाज भी परिंदों को डालने लगे। जब बाबा फरीद की वालिदा ने यह सब कुछ देखा, तो उन्होंने बाबा फरीद को समझाया कि अगर हम अपना सब कुछ परिंदों को डाल देंगे तो हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा, और इसके बाद हम कैसे गुजारा करेंगे। बाबा फरीद की वालिदा ने उनसे ये बात किसी वजह से कही थी। वालिदा के मना करने के बाद बाबा फरीद बहुत ज्यादा गमजदा हो जाते हैं और अपने घर की छत पर एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं। इतनी देर में एक चिड़िया बाबा फरीद के पास आती है और बाबा फरीद को दुखी देखकर चिड़िया पूछने लगती है कि आप आज दुखी क्यों बैठे हैं। जिसके बाद बाबा फरीद चिड़िया को तमाम सूरत ए हाल के बारे में बता देते हैं कि बारिश न होने की वजह से खुश्क साली पड़ चुकी है, जिसकी वजह से परिंदे भूख से मर रहे हैं। और जब परिंदों की भूख मिटाने के लिए अपने घर का अनाज और खाना परिंदों को डालना शुरू कर दिया, तो माँ ने उनको ऐसा करने से रोक दिया, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी हो चुके हैं। बाबा फरीद की यह बात सुनकर चिड़िया मुस्कुरा देती है और कहती हैं कि आप नहीं जानते कि हर जानदार को अल्लाह ने पैदा फरमाया है, और अल्लाह जानदार को पैदा बाद में फरमाता है, और उसका रिस्क पहले ही दुनिया में भिजवा दिया जाता है। अब अल्लाह ताला ने जिनके हिस्से में जितना रिस्क लिखा है, उसको उतना ही मिलेगा। चिड़िया का मजीद कहना था कि मैं दूसरे परिंदों के बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन जब से यह दुनिया बनी है, आज तक कोई चिड़िया भूखी नहीं सोई। चिड़िया सुबह अपने घोंसले से भूखी जरूर निकलती है, लेकिन शाम को पेट भरकर अपने घोंसले में लौटती है। बाबा फरीद चिड़िया की यह बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हुए और चिड़िया से कहने लगे, मैंने नेक से नेक इंसान देखा है जिसने जिंदगी में कभी गुनाह नहीं किया हो, लेकिन मैंने उसे भी भूखा सोते देखा है। तो चिड़िया के पास कौन सा ऐसा वजीफा, कौन सा ऐसा अमल है कि आज तक कोई भी चिड़िया शाम को भूखी नहीं सोई। जिस पर चिड़िया का कहना था कि हमें दो ऐसे राजों का पता है जिन राजों की वजह से आज तक कोई भी चिड़िया भूखी नहीं सोई। अगर इन दो राजों को कोई भी इंसान जान जाए तो उस पर कभी रिस्क की तंगी नहीं आएगी। उसकी जितनी दौलत और रिस्क की ख्वाहिश होगी, उससे कहीं ज्यादा दौलत अल्लाह ताला अता फरमा देगा। बाबा फरीद ने चिड़िया से पूछा कि वो कौन से राज हैं, मुझे भी इन राजों का बताओ। चिड़िया का कहना था कि पहला राज है कि अल्लाह ताला पर बेहद मजबूत तवक्कल। हर चिड़िया अल्लाह ताला पर यह तवक्कल रखती है कि अल्लाह आज के दिन मुझे जिंदगी देगा, सांसें देगा, उसने मेरा रिस्क भी जरूर लिखा होगा। ये हो नहीं सकता कि जो जात आज के दिन मुझे जिंदगी दे, वो आज के दिन का मुझे रिस्क ना दे। और यह चिड़िया का अल्लाह ताला पर मजबूत तवक्कल ही होता है कि चिड़िया कभी भी अपने घोंसले में खाना जखीरा नहीं करती। लेकिन चिड़िया के अलावा जितने भी परिंदे हैं, कौवा हो या चील वगैरह, अगर इन्हें कोई फालतू खाना मिल जाए तो वो अपने घोंसले में उठाकर ले आते हैं और जमा कर लेते हैं, ताकि अगर किसी दिन उन्हें खाना ना मिले तो वो अपना जमा किया हुआ खाना खाकर भूख मिटाए। लेकिन चिड़िया कभी भी अपने घोंसले में खाना जमा नहीं करती। फिर चाहे चिड़िया के सामने जितना मर्जी दाना पड़ा हो, चिड़िया उतना ही खाएगी जिससे उसकी भूख मिट जाए और पेट में आ जाए। जैसे ही उसकी भूख मिट जाएगी, वो उड़ जाएगी। जो कोई भी अल्लाह ताला पर अपना तवक्कल मजबूत कर लेता है, अल्लाह ताला कभी भी उसे मायूस नहीं होने देता। चिड़िया का कहना था कि दूसरा राज वो यह है कि मैं उस लफ्ज के बारे में जानती हूं जिस लफ्ज की बरकत से
जिसकी फजीलत से अल्लाह न सिर्फ इंसानों को परिंदों को बल्कि इस कायनात में जितनी भी मखलूक है उसको रिस्क अता फरमाता है। वो लफ्ज ये हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुबान पर कहना जितना हल्का है, मीजान पर उतना ही ज्यादा भारी है। दोस्तों, अल्लाह पाक किसी पर भी जुल्म नहीं करता। ये इंसान के अपने किए गए गुनाह होते हैं जो कि मुख्तलिफ मुसीबतों और परेशानियों की शक्ल में उसके आगे आकर खड़े हो जाते हैं। चिड़िया का कहना था कि अगर किसी शख्स को रिस्क की तंगी का सामना, या वो दौलत के हवाले से परेशान रहता है, या वो बहुत ज्यादा दौलत का मालिक बनना चाहता है, तो उसे चाहिए कि सिर्फ दो काम कर ले। पहला काम यह कि वो अपना तवक्कल अल्लाह ताला पर बेहद मजबूत कर ले। वो शख्स इस बात को अपने दिल में बैठा ले कि जिसने मुझे जिंदगी दी है, हाथ पांव सेहत और दीगर नेमतें दी हैं, उसने मेरी किस्मत में रिस्क और दौलत भी जरूर लिखी होगी। अगर उसने कल के दिन मेरी जिंदगी लिखी होगी तो मेरी किस्मत में रिस्क की भी जरूर लिखा होगा। जबकि दूसरे नंबर पर वो शख्स अपना मामूल बना ले कि एक दिन में कम से कम 100 बार सुभान अल्लाह जरूर पढ़े। अगर कोई भी शख्स अल्लाह ताला पर अपना तवक्कल मजबूत कर लेता है और एक दिन में 100 बार सुभान अल्लाह पढ़ने को अपना मामूल बना लेता है, तो नेकियों और रिस्क में बरकत हो जाएगी। उसकी गुर्बत कब अमीरी में बदल जाएगी, उसकी परेशानियां कब राहत और खुशी में बदल जाएंगी, उसे पता भी नहीं चलेगा। उस शख्स को वहां वहां से दौलत और पैसा मिलना शुरू हो जाएगा जहां से उसने सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों, ये तो दो बातें थी जो चिड़िया ने अल्लाह के वली बाबा फरीद गंजशकर को बताई। दोस्तों, हमें चिड़ियों और परिंदों का बहुत ख्याल रखना चाहिए, लेकिन जो लोग इन पर जुल्म करते हैं उसके साथ कुछ ऐसा होता है। दोस्तों, बुखारा में एक आदमी रहता था। उसकी टांग कटी हुई थी। लोगों ने जब उसकी टांग कटी हुई देखी तो एक बार उससे पूछा कि क्या कोई बचपन में हादसा हुआ, ये टांग कैसे कटी, ऐसा क्या हुआ था कि आपकी टांग ही काटनी पड़ी और आज आप एक टांग के हो गए हैं और दूसरी टांग आपकी मौजूद नहीं है। तो उस आदमी ने लोगों को अपना किस्सा सुनाते हुए कहा कि यह किस्सा बहुत इबरतनाक और दर्दनाक है और आज भी मैं इस वाक्य को भूल नहीं पाया हूं। आज भी दुआ मांगता हूं और इस्तगफार पढ़ता हूं कि मैंने एक नन्ही सी प्यारी सी चिड़िया पर अपने बचपन में बहुत बड़ा जुल्म किया था। फिर उसने अपनी जिंदगी का यह सबक अमोज किस्सा कुछ यूं सुनाया कि बचपन में मुझे चिड़िया बिल्कुल पसंद नहीं थी और नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी चिड़िया जब चहचहाती हुई मेरे घर आती थी, अंडे देती थी, तो मैं मारकर उन्हें भगा देता था कि यहां पर तुम्हारा क्या काम है, हमारे घर आकर क्यों घोंसले बनाती है और अंडे देती हो। मुझे इतनी नफरत थी चिड़ियों से कि मैं उनको बर्दाश्त ही नहीं करता था अपने घर में। मेरी माँ मुझे बहुत समझाती थी, मुझे कहती थी कि परिंदों पर जुल्म मत करो और खुसूसन ये जो चिड़िया है इसकी तो बद्दुआ बिल्कुल मत लो। लेकिन मैं नहीं सुनता था। बचपन से ही मैं बहुत नाफरमान और बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का था। फिर उसने रोते हुए आगे बताया कि एक बार मेरे घर में एक चिड़िया आई, उसने मेरे घर में दरख्त पर घोंसला बना लिया, फिर उस घोंसले में उसने अंडे भी दिए। अब बजाय इससे कि मैं उसके साथ नरमी करता, रहमदिली करता और मुसलमान होने की हैसियत से यह ध्यान रखता कि परिंदों को परेशान नहीं करना चाहिए, मैंने उस चिड़िया पर जुल्म करने की सोची। सबसे पहले तो मैंने उसके अंडों का काम तमाम किया, यानी तमाम जो अंडे घोंसले में थे वो सब बेरहमी से तोड़ डाले। चिड़िया उसी वक्त घोंसले पे अपने बच्चों को देखने आई थी कि अंडे महफूज है या नहीं, लेकिन वह चिड़िया क्या देखती है कि उसके अंडे तो मैं तोड़ ही चुका हूं। जब वह चिड़िया पर फडफ धाती हुई बेकरार होकर उतरी कि वो पर फडफ धाती हुई बाहर आई, तो मैंने उसको झपट लिया, पकड़ लिया और जल्दी से उसकी एक टांग में डोरी बांध दी। जब उसकी टांग बांध दी तो वो उड़ने लगी और उड़कर मुझसे दूर चली गई। लेकिन जो रस्सी उसकी टांग में बंधी हुई थी उसकी वजह से वो मेरे कब्जे में थी। अब वो नन्ही सी चिड़िया उड़ते हुए अपनी जान बचाने के लिए एक दीवार के सुराग में घुस गई कि किसी तरह अपनी जान बचा लूं। लेकिन कैसे बचती? जब वो दीवार के सुराग में घुस गई तो रस्सी बाहर रह गई थी। मैं आगे बढ़ा और डोरी को अपने हाथ में लेकर इतनी जोर से खींचा कि वो फड़फड़ाती हुई बाहर आ गई। मगर अफसोस, मेरे इतने बेरहमाना तरीके से डोरी खींचने पर उस चिड़िया की टांग कट गई। उस डोरी ने उस मासूम की टांग काट दी थी। उसकी एक टांग टूट चुकी थी। मेरी माँ ने जब इस शोर की आवाज सुनी तो वो बाहर आई। जल्दी से देखा कि वो चिड़िया तड़प रही है, टांग उसकी टूट चुकी है। मेरी माँ गुस्से में आ गई। वो मुझे बहुत समझाती थी कि परिंदों को तंग मत करो, इन चिड़ियों को तंग मत करो। अगर बना रही हैं घोंसला तुम्हारे घर में तो बनाने दो,
अल्लाह ने उसको ये हुक्म दिया है, और तुम कौन होते हो उनको अपने घर से निकालने वाले? लेकिन नहीं, लेकिन उसने अपनी माँ की नहीं सुनी। मेरी माँ ने जब ये हालत देखी इस प्यारी सी चिड़िया की, तो वे इख्तियार उसके मुंह से एक बात निकल गई कि जिस तरह तूने आज इस चिड़िया की टांग तोड़ी है, बेटा मैं तुझे समझाती रही, तूने नहीं सुना। इस तरह तेरी टांग भी कटेगी, क्योंकि तूने एक बेजुबान जानवर परिंदे की बद्दुआ ले ली है, और तूने आज एक माँ का दिल दुखा दिया है। मेरी माँ ने उस चिड़िया की टांग का इलाज किया, और वह चिड़िया सेहतमंद हो गई। बात आई गई हो गई, मैंने तवज्जो भी नहीं दी थी इस बात पर। अब मैं जब बड़ा हो गया, तो इल्म हासिल करने के लिए मुझे शहर से बाहर जाना पड़ा। सफर के दौरान रास्ते में ऊंट बिदक गया। अब जब ऊंट बिदका तो तेजी से भागने लगा। जब वो भागने लगा तो मैं अपना आप संभाल नहीं सका, और नीचे में जमीन पर तेजी से गिरा। और आपको बता दूं कि जब मैं गिरा तो मेरी उसी टांग पर शदीद चोट आई, जो टांग मैंने उस चिड़िया की तोड़ी थी। वापस मुझे बुखारा आना पड़ा। बहुत इलाज कराया अपनी टांग का, लेकिन तकलीफ जा ही नहीं रही थी। जख्म बढ़ता चला जा रहा था, यहां तक कि मजबूरन वो टांग कटवानी पड़ी। और मुझे फिर याद आई अपनी माँ की वो बद्दुआ, जो मेरी माँ उस दर्दनाक मंजर को देखकर सदमे में आ गई थी। उसके आंसू बह रहे थे। उस बचपन की कोताही और जुल्म का नतीजा ये हुआ कि मुझे भी अपनी एक टांग से हाथ धोना पड़ा। ये थी वो दर्दनाक कहानी, दोस्तों, कि यह हादसा मैं आज तक भूल नहीं पाया हूं, और इसी वजह से टांग कटी हुई है।